अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जन्नत वेलकम करती है आपको जन्नत हैदर व्लॉग्स के अंदर एक न्यू वीडियो के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ये जानना चाहते हैं कि हाँ भी कौन है ये स्ट्रॉन्ग उस्मा और इसकी जो होती है पास्ट क्या है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं अब ये लोग इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग उस्मा ने शादी करवाई है अपने हस्बैंड की दूसरी, और लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं सितारा यासीन के साथ। तो मैं आप लोग को जस्ट इसमें जो होती है रियलिटी बताऊंगी स्ट्रॉन्ग उस्मा की कि हाँ भी स्ट्रॉन्ग उस्मा का जो होता है वो बैकग्राउंड क्या है और स्ट्रॉन्ग उस्मा जो होती है वो हक पे सच पे या वो भी जो होती है वो फेक है सितारा यासीन की तरह। सितारा यासीन का जिक्र जो होता है वो मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं जस्ट इस पे बात करने वाली हूँ स्ट्रॉन्ग उस्मा के ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग उस्मा की स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नए आने वाले व्यूअर्स है नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसको प्रेस करके बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि मेरी और आपकी इसी तरह से बनी रहे दोस्ती और मैं और आप जो होते बन जाए एक पूरे फैमिली मेंबर। क्योंकि जन्नत हैदर व्लॉग्स के ऊपर जो होती है सच की जीत होगी, हक की जीत होगी। क्योंकि गलत बात को जो होती है मैं कभी भी खुद भी प्रमोट नहीं करती। मेरा अंदर का ज़मीर जो होता है ना वो मुझे सोने भी नहीं देता और जो होता है मेरे अंदर ही अंदर पता नहीं क्या होता रहता। तो इसीलिए जो होते है मैं गलत बात मुझे खुद जो होती है सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसीलिए इंशाअल्लाह ताला आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना और मेरी लाइफ के व्लॉग्स जो होते हैं वो आप लोगों ने देखते रहना। अब चलते हैं कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग उस्मा कौन है। तो स्ट्रॉन्ग उस्मा की जो होती है ना वो बिल्कुल बेस से चलते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग उस्मा को जो होती है वो माशाल्लाह मैं खुद भी जो होती है वो पर्सनली जानती हूँ और चूंकि वो भी लाहौर की रहने वाली, मैं भी लाहौर की रहने वाली और मैं उनसे माशाल्लाह से मिल भी चुकी हूँ। शी इज़ अ नाइस पर्सनैलिटी बट इनकी स्ट्रॉन्ग उस्मा बेसिकली जो होती है पीछे से कसूर ललियानी की इस साइड की रहने वाली। जो न्यू नाम है वो है मुस्तफ़ाबाद ललियानी, इस तरह से भी इसको कॉल किया जाता है। वहाँ से जब ये थी तकरीबन कोई 12-13 साल की, वहाँ से ये हिजरत करके आगे जी लाहौर और लाहौर आके इन्होंने रेंट के ऊपर रहना स्टार्ट कर दिया। बहन भाइयों में जो होती है ये सबसे बड़ी है और इन्होंने स्टार्ट की अपनी एक जॉब बिल्कुल एक फैक्ट्री के अंदर। और स्ट्रॉन्ग उस्मा उस टाइम कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल इलिटरेट थी, अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने जाके एक फैक्ट्री के अंदर काम करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही उन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो उन्हें क्लिपिंग का काम मिला, उसको धागे काटने का कहते हैं कि हाँ भी धागे वगैरह काटने का उन्हें काम मिला। लेकिन उन्होंने वो भी बहुत मेहनत से किया। उन्होंने कहा कि हाँ भी जब मैं वहाँ पे स्टार्ट किया तो मुझे कुछ भी उसके बारे में हाव नाव थी, कुछ भी नहीं था पता कि हाँ भी ये काम किस तरह से किया जाता है। तो लेकिन कहती मैं बहुत माशाल्लाह से मेहनती थी, मेहनत के साथ जो था मैं जहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं आता था वहाँ पे उस कंपनी के अंदर जो थी मैं वहाँ की सुपरवाइज़र बनी और सुपरवाइज़र बन के फिर मैंने और लड़कियों को जो था, हाँ जी एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या कहती जब मैं नई नई स्टार्ट हुई तो मेरे अब्बू जो थे वो मुझे लेने के लिए आए। तो मेरी जो थी वो दिहाड़ी जो थी वो शायद उस टाइम पे 20 रुपये थी। तो मेरे अब्बू 10 रुपये किराया लगा के आए। तो मेरे जो सीनियर थे मैनेजर थे उन्होंने कहा कि हाँ भी उसमें तुम्हारी डेली की इनकम जो होती वो 20 रुपये तो 10 रुपये तो तुम्हारे अब्बू किराया लगा के आ गए। तो कहती मैंने उस चीज़ पर बहुत सोचा कि हाँ भी बात तो ठीक है। तो कहती फिर मैं क्या करती थी कि सुबह जो थी अगर मैंने 7 बजे 7:30 बजे पहुंचना होता था तो मैं 6 बजे घर से पैदल चलती थी और जब मुझे छुट्टी होती थी तो तब भी जो थी वो मैं पैदल जाती थी। तो यहाँ पे इनके स्ट्रगल का जो काम था वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था। तो गुजरते गुजरते टाइम गुजरा, उनके अब्बू ने और उन्होंने मिलकर जो था अपना एक 2.5 मरले का 2 मरले का घर बनाया। उसके बाद उनके घर वालों ने सोचा कि हाँ भी क्यों ना अब स्ट्रॉन्ग उस्मा की जो होती है तब वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, सिर्फ उस्मा थी। तो उस्मा जो थी क्यों ना उस्मा की जो होती वो अब शादी कर दी जाए। तो उस्मा के लिए रिश्ता देखा तो उस्मा के लिए रिश्ता जो आया वो एक लॉयर का था, एक वकील का था जो कि बहुत ही क्वालिफाइड था। हाँ जी उस्मा के साथ उसकी होगी शादी, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि वो बंदा जो था वो बिल्कुल एतबार के काबिल नहीं था, बिल्कुल झूठा और मक्कार था। बताती हूँ आपको कि हाँ भी किस तरह से, क्योंकि उस्मा के घर हुई एक बेटे की पैदाइश, लेकिन जैसे ही पैदाइश हुई उससे पहले पहले जो था उसके शोहर ने क्या किया कि 2-2.5 मरले का मकान जो था वो उनसे लिखवा लिया कि हाँ भी वो भी सेल कर दिया और उन्हें कहा कि हाँ भी मैं आप लोग को एक बड़ा घर लेके दूंगा और हम सारे जो होते वो वहाँ पे रहेंगे। तो उस्मा जो थी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसकी फैमिली जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हाँ भी इतना अच्छा हमारा दामाद तो चलो ये हमें अच्छा घर लेके दे रहा तो चलो भी ये कर लेते। तो उस्मा ने अपना 2-2.5 मरले का मकान जो कि उसने बहुत ही मेहनत से जो था वो बनाया था वो उसने कर दिया सेल और उस घर में जाके रहने लग पड़ी जो कि 5 मरले का था। वहाँ पे जाके रही तो कुछ ही दिनों के बाद उसके शोहर ने कहा कि हाँ भी मुझे ज़रूरी काम है, तो वो बाहर चला गया, यानी कि लाहौर से बाहर चला गया। मकान है, उसने उस्मा से कहा कि हाँ भी मेरा किराया दे दो। तो उस्मा ने कहा कि हाँ भी ये तो मकान हमारा है, पर्सनल है। तो उसने कहा कि हाँ भी
ये आपका पर्सनल नहीं है, बल्कि जो होता है ये आपके हस्बैंड ने मुझसे किराए के ऊपर लिया था। तो यहाँ पे उज़्मा के पाँव के नीचे से निकल गई ज़मीन, और जब उसके निकली ज़मीन तो उसके पेरेंट्स को पता चला, उन्हें पता चला कि हाँ भी उसका शोहर जो था वो हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर गया। वो उन्हें कॉल्स पे कॉल्स करती रही, लेकिन उज़्मा के हस्बैंड ने जो थी वो कॉल बिल्कुल भी अटेंड नहीं की, कहीं से भी राब्ता ना हुआ अपने शोहर के साथ। तो उसने क्या किया थी, उसने सोचा कि हाँ भी मैं चलूँ अपने ससुराल, वहां पे जाके देखती हूँ कि हाँ भी क्या पता मेरा हस्बैंड मुझे वहां पे मिल जाए। तो उज़्मा ने अपने छोटे से बच्चे को उठाया और चलती बनी अपने ससुराल। जैसे ही वो ससुराल पहुंची तो जहां पे उसका रास्ता था उसको आधे रास्ते ही उतार दिया गया, और वो बेचारी रात के अंधेरे में ढूंढती ढूंढती जैसे भी जो थी अपने ससुराल के अंदर पहुंची। और वहां पे उसको उसके ससुराल वालों ने कहा कि हाँ भी बीबी, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानते, तुम यहाँ से इंसानियत के नाते तुम्हें ये हम 2000 रुपया देते, ये 2000 रुपया पकड़ो और चलो जो होते अपने लाहौर चले जाओ, लेकिन तुमने यहाँ पे कोई भी तमाशा नहीं करना है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हाँ भी एक औरत के ऊपर जिसके जो होता है हाथ के अंदर सिर्फ एक छोटा सा बच्चा और रात का अंधेरा है, तो उसके ऊपर क्या कैफियत होगी। लेकिन उसने उस चीज को भी बर्दाश्त किया और अपनी आंखों में आंसू लिए जो थी वो लाहौर आ पहुंची। अब उस उज़्मा के पास और उज़्मा के घर वालों के पास जो थी वो छत भी बिल्कुल नहीं थी जहां पे वो अपना सर जो था वो ढक सकते। तो फिर उज़्मा ने जो था वो फैसला किया कि हाँ भी जो होना था वो तो हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी वो सोच ही रही थी कि हाँ भी उसके हस्बैंड की आ गई कॉल। उसने कहा कि हाँ भी तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो जैसे ही उसने ये सारी बातें की, उज़्मा फिर उसके बहकावे में आ गई, और जैसे कि माशरती औरत होती है वो हर लिहाज से ये सोचती कि हाँ भी किसी ना किसी तरह जो होता है वो मेरा घर बच जाए, ताकि मुझे माशरे के जो होते हैं वो ताने ना सुनने पड़े, क्योंकि अगर मर्द की भी गलती हो तो हमारे माशरे में जो होता है वो औरत को ही गलत कहा जाता है। तो उज़्मा का हस्बैंड आ गए, उज़्मा उसके साथ सुलह सफाई करने के लिए हो गए तैयार। उसके हस्बैंड ने एक नई उसका स्टोरी सुनाई कि हाँ भी उज़्मा, मेरे पास एक चेक है, तो जितने भी लोग जो होते हैं ये हम मुझसे मांगने के लिए आ रहे हैं अपना कर्जा, क्योंकि उसने कर्जा बहुत लिया हुआ था, तो ये मेरे पास एक चेक है, सुबह जो होता है तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई जो होते हैं ये चेक लेके जो होता है ये बैंक के अंदर जाएं और इसको जो होते हैं वो कैश करवा ले। अच्छा जी, उज़्मा बड़ी खुश कि हाँ भी अब मेरा घर भी बच जाना है, और जितने भी कर्ज लेने के लिए आते हैं हम लोगों से वो भी सारा छूट जाएगा। अच्छा, सुबह होती है, उसके अब्बू और उसके भाई जो होते हैं वो बैंक के अंदर जाते, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ भी ये जो चेक है ये बिल्कुल फेक है, इसके ऊपर जो सिग्नेचर्स होते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भी ये आप लोग का चेक है, उन्होंने कहा हाँ जी जी बिल्कुल ये हमारा चेक है। उन्होंने पुलिस बुलवाई और उसके अब्बू को और उसके भाई को करवा दिया अरेस्ट। फिर उज़्मा को पता चला कि हाँ भी उसके हस्बैंड ने फिर उसको दे दिया है धोखा। तो उज़्मा बहुत ज्यादा रोई। उसके बाद जो था उसका हस्बैंड जो हो गया वो बिल्कुल गायब हो गया और कोई भी उसके साथ उसका राब्ता नहीं था। अब्बू को जो था वो तो उन्होंने छुड़ा लिया, लेकिन जो था अब उज़्मा के लिए लाइफ जो थी वो बहुत ही डिफिकल्ट थी। तो अब आप लोग को बताती कि हाँ भी आगे उज़्मा ने क्या किया। तो उज़्मा ने फैसला किया कि हाँ भी जो भी हालात है मैंने अपने बच्चे को भी पालना है, इसके अलावा जो होती है अपनी फैमिली को फिर सपोर्ट करना है, क्योंकि मेरी वजह से, मेरे हस्बैंड की वजह से जो होती है मेरी फैमिली का घर जो होता है वो सेल आउट हो गया। तो उसने जॉब करने का फैसला किया, उसी फैक्ट्री के अंदर दोबारा गए, लेकिन वक्त और हालात जो थे वो बदल चुके थे। उन्होंने कहा कि हाँ भी उज़्मा अगर तू मैट्रिक किया होंगे ना तो फिर असी कुछ सोच सकने से। तो उज़्मा ने कहा कि हाँ भी ये कौन सी कोई बड़ी बात है, चलो भी मैं मैट्रिक कर लेती हूँ। तो उसने मैट्रिक करने का इरादा किया और उसको कुछ भी नहीं आता, तो विदाउट अकेडमी उसने रट्टा रोटा मार के अल्हम्दुलिल्लाह उसने कर लिया मैट्रिक। दोबारा उनके पास गई और उन्होंने कहा कि हाँ भी अब तो हमारे पास जॉब ही नहीं है। कहती फिर मैंने सोचा कि हाँ क्यों ना जो होता है मैट्रिक से आगे पढ़ा जाए और विदाउट अकेडमी, क्योंकि पैसे उसके पास नहीं होते। तो उसने जो था स्कूल के अंदर सफाई भी की अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, और खुले ग्राउंड के अंदर जो थी वो खुद जाके दिखाती कि हाँ भी यहाँ पे बैठ के जो थी वो मैं पढ़ती थी। तो उसने इंटर किया, उसके बाद उसने बीकॉम किया और उसके बाद जो था उसने एमबीए किया। एमबीए करने के दौरान जो था उसने, उसके घर वालों का प्रेशर आया, उन्होंने कहा कि हाँ भी तुम करो दूसरी शादी, क्योंकि माशरा जो होता है वो हमें जीने नहीं देता। वो कहता है कि हाँ भी अब तुम लोगों ने कब तक जो होता है वो उज़्मा को बिठा के रखना। उज़्मा जो थी वक्त हालात से मजबूर थी, अपने पेरेंट्स के सामने उसने घुटने टेक दिए और उसने क्या किया जी, उसने जब्बार नाम के लड़के से जो थी वो शादी कर ली। जैसा कि जब्बार आप लोगों को भी पता है कि हाँ भी उज़्मा खुद बताती कि मुझसे जो होते हैं वो 8 साल छोटे, लेकिन
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कहती है कि हाँ भी वो मेरे हक में बहुत अच्छे, बहुत बेहतर, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को जो था वो अपना नाम दिया, क्योंकि उनका बेटा जो था उनके पहले हस्बैंड में से था, लेकिन जब्बार ने उसको अपना नाम दिया, उस्मा को उन्होंने इज्जत दी और उस्मा जो थी वो अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी जो थी वो गुजारने लगी। लेकिन हालात को, अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था। जब्बार को जो था वो हार्ट अटैक हुआ, उस्मा के सेकंड हस्बैंड को जो था वो अटैक हुआ और एमबीए कर रही थी उस्मा, लेकिन उस्मा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। कोमा के अंदर उसका हस्बैंड चला गया। उस्मा जो थी अपने एमबीए भी कर रही थी, यूनिवर्सिटी यूएमटी भी जाती थी, यूनिवर्सिटी के अंदर साथ में जो थी अपने मेडिकल स्टोर को भी चलाती थी कि हाँ भी मैंने अपनी फैमिली को गिरने नहीं देना, और अपने हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआएं करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका हस्बैंड जो था वो कोमा से बाहर आया, और लेकिन आज भी अगर आप उनके हस्बैंड को देखें तो उनसे ठीक नहीं बोला जाता, बल्कि थथला के या रुक के जो होते वो बोलते सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से। लेकिन उस्मा की जो होती वो हो गई जीत। अब मैं आपको बताती कि हाँ भी उस्मा ने क्यों अपने हस्बैंड की जो होती वो दूसरी शादी करवाई। हाँ जी, तो हो गया उस्मा का जो था वो एमबीए कंप्लीट, और उसका हस्बैंड भी जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हो गया ठीक, और वो आ गया अपने काम के ऊपर। लेकिन उस्मा जो थी वो काम कर कर के, मेहनत करके के आखिर जो थी वो हार तो उस्मा ने बिल्कुल भी नहीं मानी। लेकिन जो था वो उस्मा जो थी वो बीमार हो गई हुई है, और उसने ये फैसला किया कि हाँ भी मैं अपने हस्बैंड की क्यों ना दूसरी शादी करवाऊँ, और उसने जो थी वो अपनी शोहर के लिए दूसरी बीवी जो होती है वो भी उसने खुद डिसाइड की, और कभी भी उस्मा जो होती है उसको सौतन का लफ्ज़ नहीं बोलती, बल्कि उसको अपनी छोटी बहन जो होती है वो कंसीडर करती। हम पाकिस्तानियों के लिए, हम मुसलमानों के लिए जो होती है वो स्ट्रॉन्ग उस्मा जो होती है एक बहुत ही ज़बरदस्त औरत है, जिसने पाकिस्तान का, इस्लाम का नाम रोशन किया, ना कि जो होता है पाकिस्तान का नाम जो होता है वो ख़राब किया। हमारे मुल्क में बहुत सारी औरतें जो होती हैं एक ऐसी औरत को जानती है जिसने इस्लाम का नाम ख़राब किया, इसके अलावा जो होता है वो जिसने पाकिस्तान का नाम ख़राब किया। लेकिन स्ट्रॉन्ग उस्मा ने जो थी वो हमारे लिए मिसाल बनी है। उन्होंने अपने शोहर की दूसरी शादी करवाई और हंसी खुशी शादी करवाई। हालांकि उसके हस्बैंड जो था वो करना नहीं था चाहता, लेकिन स्ट्रॉन्ग उस्मा ने कहा कि हाँ भी मेरा हस्बैंड जो था वो मेरे हक में बहुत अच्छा है, इसीलिए जो होती है मैं इसकी हक तलफी कभी भी नहीं करूँ। तो इसीलिए जो होती है ऐसी बहनों को, ऐसी माओं को जो होती है और ऐसी बेटियों को जो कि स्ट्रॉन्ग उस्मा जैसी, उन सबको सलाम है।